अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम, 3 खुदकुश बमबार हलाक। हमलावरों की शनाख्त हो गई, तीनों अफगान बाशिंदे निकले। हमले में 3 FC एहलकार शहीद, 11 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुश धमाका 8:11 पर हुआ। हमले के वक्त हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। 450 एहलकार मौजूद थे। तीनों खुदकुश हमलावर पैदल आए। एक हमलावर ने मेन गेट पर खुद को उड़ा दिया, 2 ने साइड से अंदर घुसने की कोशिश की। FC एहलकारों ने दोनों को फायरिंग करके हलाक कर दिया। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, बमबार बैरियर से आगे नहीं जा सके। शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर ग्राउंड में अदा। वज़ीर आला KP, कोर कमांडर पेशावर, IG FC समेत दीगर हुकाम की शिरकत। हमला नाकाम बनाने पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत दीगर का FC को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का मकसद पाकिस्तान का अमन खराब करने के सिवा कुछ नहीं। शोहदा हमारा फख्र हैं, उनका खून हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीद रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी गई हैं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा, धमाके के जख्मियों की अयादत की। ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने, इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी, जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। बयानिए की सियासत हार गई, कारकर्दगी की सियासत जीत गई। मसनूई बयानिए, मसनूई जमात, मसनूई लीडर की मुद्दत खत्म हो गई। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब। कहा PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। कहाँ गई मकबूलियत? आज ना फैज हमीद है और ना वो जजेस जो PTI को जितवाते थे। PTI का इलेक्शन का बॉयकॉट की बात करना मुनाफकत है। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? PTI दौर में KP पत्थर के दौर में चला गया। KP में मंसूबे बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम लिखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ के विजन मरियम नवाज की कारकर्दगी पर कामयाबी मिली। ज़िमनी इंतखाबी दंगल मुस्लिम लीग नून के नाम रहा। PTI उम्मीदवारों की खाली तमाम नशिस्तें जीत लीं। गैरत में गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कॉपी असम्बली की 6 में से 6 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तें भी जीत लीं। एक नशिस्त पर पीपल्स पार्टी ने कामयाबी समेटी। NA-18 हरीपुर में अपसेट, उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त। लाहौर में मियां असर के इंतकाल से खाली नशिस्त भी नून लीग के नाम। DG खान में सरताज गुल की नाअहली से खाली सीट पर नून लीग के महमूद कादिर कामयाब। मियांवाली में मलिक अहमद खान बच्चन की नशिस्त पर नून लीग के अली हैदर नूर खान न्यासी जीते। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी कामयाब। राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल, राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी इलेक्शन जीत गए। नून लीग के उम्मीदवारों का भरपूर जश्न, आतिशबाजी, भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की।
रहनुमा PTI असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का असल चेहरा एक बार फिर कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली दोनों सतहों पर मुकम्मल नाकाम दिखाई दिया। इंतखाबात कराने का यही मयार है तो बेहतर था बराह रास्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। उधर दोस्त मोहम्मद खोसा का भी N185 के नताइज चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं नताइज को तस्लीम नहीं करते इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। N96 में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म। तलाल चौधरी पेश नहीं हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम कहा कि अब वफाकी हुकूमत और वफाकी वजीर अपने आप को कानून किताबें नहीं समझते। DG खान में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। हुज़ैफा रहमान ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैनुल शरीफैन और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में आलमी और इलाकाई सलामती के मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा रियाद इस्लामाबाद के साथ मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आर्मी और इलाकाई सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल। GHQ आमद पर जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेरी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी चीफ की यादगार शहादा पर हाजिरी। भूल रखे फातेह खानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के हम मनसब खलीफा बिन हमद से मुलाकात। खिते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। साहिली मुहाफिज फोर्सेस के दरमियान ताउन मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कतरी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील अदम पैरवी पर खारिज। वफाकी यानी अदालत में जजेस ट्रांसफर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की तरफ से कोई अदालत पेश न हुआ। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाईकोर्ट बार और कराची बार की अपीलें भी अदम पैरवी पर खारिज। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जजेस का तबादला कसरत राय से दुरुस्त करार दिया। वज़ीर आला KP के खिलाफ ज़ाब्ता इखलाफ की खिलाफ वर्जी केस में अबूरी हुक्मनामा जारी। सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में पेश होने के लिए नोटिस बरकरार। इलेक्शन कमीशन की सुहेल आफरीदी को 25 नवंबर को पेश होने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बरामद कुनंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी खत्म करने का फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कहा सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास भी हुआ। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के इलाज मुआवजे के तमाम मुजवज़ा मराकज़ पर काम तेज़ करने की हिदायत। फंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मयारी काम चाहिए। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों और गलियों की तामीर नौ पर इजलास। कहते हैं शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें ज़बोहाली का शिकार हैं। चाहता हूँ शहर में तरक्याती काम तेज़ किए जाएं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो।
लाइन BRT तोसी मनसूबा वफाकी हुकूमत ने तकनीकी रुकावटें दूर कर दी। तर्जमान वफाकी हुकूमत राजा अंसारी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने मनसूबा दोबारा शुरू किया। मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है ग्रीन लाइन BRT के फंड जारी करने पर वज़ीर-ए-आज़म के मशकूर हैं। रहनुमा MQM अमीनुल हक ने कहा, कराची की तरक्की के लिए सबको एक होना होगा। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 5 साल आईनी मुद्दत का आखिरी दिन। GB हुकूमत आज रात 12 बजे तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के नाम का ऐलान वज़ीर आज़म करेंगे। शराब और असलह बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी है। इस्लामाबाद की अदालत को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। साबिक वज़ीर आला KP आज भी अदालत पेश न हुए। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। अदलिया की आज़ादी, शहरी हुकूक और अवाम की सलामती खतरे में है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। HRCP के मुताबिक 27वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती है, हुकूमती इख्तियारात बढ़ाती है, जो इख्तियारात का तवाज़ुन रखने के निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। अवामी ओहदों वाले अफराद को ताहयात इस्तिस्ना देना भी गैर ज़रूरी ताकत पैदा करता है। मजबूत और मुंतखब मुकामी हुकूमतें जमहूरियत के लिए ज़रूरी हैं। कमीशन ने जबरी गुमशुदगियों, हिरासती मराकज़ और शेड्यूल 4 का गलत इस्तेमाल खत्म करने का मुतालबा किया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, बरतानिया का पाकिस्तान के लिए नई ई-वीज़ा सहूलत का ऐलान। हाई कमिश्नर जेन मैरियट का एक्स पर पैगाम लिखा, ई-वीज़ा 6 माह से ज़ायद अरसे के लिए तुलबा और कारकुनान के लिए होगा। पाकिस्तान शाहीन्स तीसरी बार राइजिंग स्टार एशिया कप के चैंपियन बन गए। फाइनल में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। फैसला सुपर ओवर में हुआ। बांग्लादेश ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। वज़ीर आज़म, चेयरमैन PCB, हेड कोच, कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की A टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान शाहीन्स रात गए वतन वापस पहुंच गए। सैफरी की T20 सीरीज में उस्मान तारिक की हैट्रिक। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में कारनामा सरअंजाम दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। पाकिस्तान के 195 रन के जवाब में मुखालिफ टीम 126 पर आउट हुई। साफज़दा फरहान ने 63, बाबर आजम ने 74 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान तारिक ने हैट्रिक समेत 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मीडिया से गुफ्तगू में उस्मान तारिक ने कहा, बॉलिंग एक्शन मुनफरिद है, मशकूक नहीं, मुश्किल वक्त से गुजर चुका हूँ। जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम इंटरनेशनल गोलमेज कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुर्रहमान कहते हैं, मुस्लिम दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। गज़ा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। गज़ा में इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का मुजाहिरा किया। हमास ने डट कर मुकाबला किया, जिसके नतीजे में जंग बंदी हुई। शुगर मिल्स ने हुकूमत को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। शुगर मिल्स के एलामी में कहा गया, चीनी निर्ख में इजाफा FPR पोर्टल्स की बंदिश हुकूमती लीडर्स की वजह से हुआ। हुकूमत को पोर्टल्स की बंदिश से कीमतें बढ़ने से खबरदार किया। सिंध में पोर्टल्स बंद रखे गए ताकि पोर्ट पर दरामदी चीनी को पहले फरोख्त किया जा सके। पंजाब में मजबूर किया गया कि हुकूमती नामजद करदा डीलर्स को चीनी फरोख्त की जाए। वफाकी आईनी अदालत में खाली असामियाँ पुर करने के लिए नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 200 खाली असामियाँ पुर करने की मंजूरी दी। उधर वफाकी आईनी अदालत की 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत के सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम की जाएंगी।
वज़ीर कानून आसन नज़ीर तारिक की रियाद में दूसरी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस पर इंसाफ व कानून में शिरकत। कॉन्फ्रेंस कानून की हुक्मरानी बेहतर करने में मददगार साबित होगी। वज़ीर कानून की सऊदी वज़ारत इंसाफ से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान MOUs पर दस्तखत हुए। आसिम नज़ीर तारिक ने ईरान, तुर्की और आज़रबाईजान के वज़ीर इंसाफ से भी अलग अलग मुलाकातें की। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अली पाकिस्तान पहुंच गए। ईरानी सफारत खाने का कहना है दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नए स्ट्रैटेजिक मरहले में ले जाने में अहम पेशरफ्त है। इलाकाई सूरत हाल के बाइस ताउन को मजबूत करने की जरूरत बढ़ गई। इस्लामाबाद से 17 साल कबल लापता होने वाली लड़की ईदी सेंटर कराची से मिल गई। 27 साल किरण वालिद के हवाले सेफ सिटी पंजाब की काविशों से लड़की की तलाश मुमकिन हुई। किरण ने बताया घर से आइसक्रीम लेने निकली थी, रास्ता भूल गई। किसी ने ईदी सेंटर इस्लामाबाद छोड़ दिया। बिल्किस ईदी कराची ले आई जहां दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की। कराची में खातून की मोबाइल फोन हैक करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम समीर की सनसनीखेज इंकशाफात नासिबा वीडियोस भी बनाता रहा। बताया लाहौर के एक शख्स से 5000 में लिंक हासिल किया। लिंक भेजकर मोबाइल फोन या ID हैक करता 4 खातून के साथ नासिबा वीडियोस बना चुका। कराची के इलाके कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर कत्ल शख्स क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता निकला। अगवा, चोरी, गैर कानूनी असलहा रखने के 3 मुकदमा दर्ज। कायदाबाद में फायरिंग के वाक़े में रिक्शा ड्राइवर जामहक। कुरंगी में लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर बाप बेटा जख्मी। बोट बेसन में मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू निजी कंपनी के मुलाजिमीन से 17 लाख रुपए लूट कर फरार। कुरंगी टाउन में खुद को आग लगाने का ख्वाब देखकर शहरी ने हकीकत में खुदकुशी कर ली। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकातें। सदर ने जनरल साहिर शमशाद की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद की खिदमात को सराहा। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का कहना है सरमायाकारों को सहूलियात दे रहे हैं। भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट में 6 से 7 फैक्ट्रियां लगेंगी। लाहौर में FPCCI रीजनल ऑफिस में इजलास। पंजाब भर से अहदेदारान और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का अबू धाबी में सुप्रीम काउंसिल का दौरा। आसिफा भुट्टो ने शिजा फातिमा की विजनरी क़यादत को सराहा। कहा नौजवानों को सुप्रीम काउंसिल में शमूलियत की काविशें काबिले तहसीन हैं। दहशतगर्दी का गढ़ अफगानिस्तान। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आलमी अहदेदारान की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक SCO के अहदेदारान ने मुतनब्बे किया दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियां अफगानिस्तान में बढ़ गई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने पर्दा चाक कर दिया। फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द अकाउंट्स भी भारत से ऑपरेट। बलूचिस्तान KP में इंसानी हकूक का रोना रोने वालों के ताने बाने भारत से जा मिले। पाकिस्तान की पहली खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की बरसी। मरियम मुख्तार 24 नवंबर 2015 को मियांवाली के करीब तरबियती परवाज के दौरान तैयारा क्रैश होने में शहीद हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा मरियम मुख्तार शहीद कौम की बेटियों के लिए बाइसे फख्र है। सहूनी मुजालिम भी गजा के बच्चों के हौसले ना तोड़ सके।
इसराइली ड्रोन्स के ज़ेरे साया परफॉर्मेंस वीडियो वायरल। इसराइली फौज के लेबनान के दारुल-हुकूमत बैरूत में भी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हाशिम अली तब्तबाई को शहीद करने का दावा। उधर गाज़ा पर फ़ज़ाई हमले जारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा और मशरक़ी खान यूनिस में हेलीकॉप्टर से फायरिंग, रामला में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। उधर 7 अक्टूबर 2023 का हमला रोकने में नाकामी पर कई इसराइली फ़ौजी हुक्काम बरतरफ। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम की वोटिंग मुकम्मल। सिख कम्युनिटी की गैर मामूली शिरकत, वोट डालने के लिए लाइनें लगी रहीं। खालिस्तान काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर सिंधु का कहना था, दुनिया को वाज़ेह पैगाम है, सिख भारत के ज़ेरे तसल्लुत नहीं रहना चाहते। भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाकर नई रियासत तश्कील दी जाएगी। मलेशिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का फैसला। आइंदा साल पाबंदी के लिए तरीक़ाकार का जायजा। मकसद नौजवानों को साइबर बिलिंग और माली फ्रॉड और जिनसी इस्तेहसाल जैसे खतरात से महफूज बनाना है। फ़ख्रे पाकिस्तान ओलंपियन अरशद नदीम और यासिर सुल्तान वतन वापस पहुंच गए। दोनों जेवलिन थ्रो एथलीट्स का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। इस्लामिक गेम्स में अरशद नदीम ने सोने और यासिर सुल्तान ने चांदी का तमगा जीता। अरशद नदीम ने कहा, कामयाबी पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। यासिर सुल्तान बोले, अरशद नदीम ने बहुत हौसला अफजाई की। दूसरी जानिब ओलंपियन अरशद नदीम के कोच सलमान बट पर आयद पाबंदियाँ गैर कानूनी करार। PSB की स्पेशल कमेटी ने फैसला दे दिया। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की HPL PSL के लिए मज़ीद 10 साल के लिए मुआहदे की तजदीद। PCB का लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के साथ मज़बूत शराकतदारी जारी रखने का आज़म। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, मुआहदों की तजदीद PSL पर एतमाद का सबूत है। दोनों टीम मालिकान ने फ्रेंचाइज को आर्मी ब्रांड बना दिया। दौरा बांग्लादेश के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 टीम का ऐलान। ऑलराउंडर ईमान नसीर टीम की क़यादत करेंगी। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का शानदार बाइसिकल किक गोल। अल नसर को अल खलीज के खिलाफ 4-1 से फतह दिला दी। मेसी की शानदार कारकर्दगी के बायस इंटर मियामी की FC सिंसिनाटी को 4-0 से शिकस्त। इंटर मियामी ने पहली बार ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल में जगह बना ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग में ऑस्टन विला ने लीड्स यूनाइटेड और आर्सेनल ने टॉटनहम को मात दे दी। और लाखों आंखों का तारा इस्माइल तारा मारूफ कॉमेडियन को बिछड़े 3 बरस बीत गए। सीरीज 50-50 से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे।